19 नवंबर की तरह किसी सुबह को जब हम नींद से जागेंगे और अपना टीवी सेट ऑन करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टीवी पर ये कहते देखेंगे कि हमने जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के लिए धारा 370 और 35A को खत्म करके एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि हम देश के खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझाने में नाकाम रहे। इसलिए अब हम बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे और इसको लेकर के बहुत जल्द पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जाएगा। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कुछ सोचते हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। भले ही मरकजी सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून को वापस लिया है, लेकिन इनके वापस लेने के पीछे मुल्क भर के किसानों का एक लंबा, मुतवातिर और ज़बरदस्त आंदोलन है और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसके चलते मरकजी सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज के एपिसोड में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मरकजी सरकार को कृषि कानून वापस क्यों लेना पड़ा। मेरा नाम शेख नासिर है। आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कभी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप इसको बर वक्त देख सकें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन। एक साल कबल जब पार्लियामेंट में नए कृषि कानून का बिल पास हुआ तो पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन हर एक बिल की तरह इस हंगामे को भी पार्लियामेंट की चार दीवारी के अंदर ही दबाया गया। लेकिन मरकजी सरकार के लिए मुश्किलें तब बढ़ी जब ये आंदोलन, जब एहतजाज सड़कों पर निकल आया। जी हाँ, जब इस कृषि कानून के खिलाफ मुल्क भर के किसान खड़े हुए और उन्होंने मरकजी सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त आंदोलन शुरू किया और ये मांग की कि सरकार जल्द अज जल्द इन कवानीन को वापस ले और किसानों की बेहतरी के लिए MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करे। आपको हम बता दें कि जो मरकजी सरकार ने 3 नए फार्म लॉज पार्लियामेंट में पास किए और उसके बाद देश के राष्ट्रपति से भी इनकी मंजूरी ले ली, वो द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट Price Assurance and Farm Services Act 2020, the Essential Commodities Amendment Act 2020। ये 3 कानून जब मरकजी सरकार ने लागू किए तो मुल्क भर के किसानों ने एक ज़बरदस्त आंदोलन शुरू किया। किसानों का ये कहना था कि ये कवानीन जब लागू होंगे तो किसानों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होने के इम्कानात हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कंपनीज किसानों को एक्सप्लॉइट करेंगे और उन्होंने सरकार से मुतालबा किया वो जल्द अज जल्द इन कवानीन को वापस ले। अगर सरकार ने ये कवानीन, जैसा कि सरकार कहती है कि हमने किसानों की बेहतरी के लिए बनाए और अगर किसान ही इससे नाखुश हैं तो मरकजी सरकार को इसे फ़ौरन वापस लेना चाहिए। लेकिन मरकजी सरकार जो इस वक्त विराजमान है वो देश की अभी तक की सबसे मजबूत सरकार मानी जाती है और इस तरह किसानों या आम आदमी के सामने घुटने टेकने की सरकार को बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो इसके चलते इस आंदोलन को पूरी तरह सरकार की तरफ से भी जवाब मिला और किसान ऐसे उन्होंने भी पीछे हटने का कोई भी इरादा नहीं किया। जब देश भर में जगह जगह किसान एहतजाज करना शुरू हो गए तो एक वक्त ऐसा आ गया कि किसानों ने एक कॉल दी और कहा कि दिल्ली चलो। और दिल्ली चलने का रास्ता जब सभी किसान, चाहे वो पंजाब से थे, हरियाणा से थे, उत्तर प्रदेश से थे, जब उन्हें दिल्ली चलने का मन बना लिया, इरादा कर लिया, तो मरकजी सरकार ने उन्हें दिल्ली आने से रोकने के लिए हर एक हथकंडा अपनाया। यहाँ तक कि सड़कें खोदी गई, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन किसान ऐसे कि वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वाटर कैनन के सामने वो नहाने लगे और गड्ढे घंटों के अंदर भरे जाने लगे और कारवां उनका दिल्ली की तरफ बढ़ता गया। दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचकर जब उन्हें रोका गया तो वहाँ एक ज़बरदस्त आंदोलन शुरू हुआ। अब बात यहीं पर नहीं रुकी। मरकजी सरकार को जब लगा कि अब किसानों को दिल्ली बॉर्डर तक तो हमने आने दिया, लेकिन उनको किसी न किसी तरीके से वहाँ से वापस धकेलना है, तो मरकजी सरकार ने भी हर एक हथकंडा अपनाया। चाहे वो सोशल मीडिया पर किसानों के खिलाफ एक ज़बरदस्त कैंपेन थी या मीडिया हाउसेज जिन्हें
हर कोई गोदी मीडिया के नाम से पुकारता है, उनका इस्तेमाल किया। मीडिया ने कोई भी कसर बाकी नहीं रखी कि किसी न किसी तरीके से इन किसानों को देशद्रोही, खालिस्तानी करार दिया जाए ताकि पब्लिक सपोर्ट उन्हें नहीं मिले। लेकिन किसान ने फिर एक दफ़ा एक करके दिखाया कि वो वाकई में भारत माता की धरती के साथ अनाज पैदा करने वाली वो कौम है जो मुल्क नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी लोगों का पेट पालते हैं। सोशल मीडिया पर किसानों के खिलाफ चले ट्रोल को लेकर के किसानों ने भी उसका जम करके मुकाबला किया, अपने सोशल मीडिया साइट्स तैयार की और यहाँ तक कि अखबार भी छापना शुरू कर दिया। मरकजी सरकार ने जब गोदी मीडिया का सहारा लिया तो मीडिया ने भी इन किसानों के खिलाफ जितना जहर हो सका उगला। यहाँ तक कहा गया कि ये खालिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये सियासत करते हैं। खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। आंदोलनजीवी सड़क पर बवाल क्यों काट रहे हैं? किसान के नाम पर सियासी दुकान चलाने की। मीडिया के साथ साथ एक अभिनेत्री जिन्हें हाल ही में एक बड़े पुरस्कार से नवाजा गया, वो भी इस मैदान में कूदी और उसने भी मरकजी सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसने इन किसानों को लेकर के जो हद तक आमेज बातें कही वो किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में जो बुजुर्ग खवातीन को लाया गया उन्हें 100 रुपये दे करके यहाँ लाया जाता है। एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला जहां एक तरफ से मजबूत सरकार और दूसरी तरफ से ज़मीन से जुड़ा हुआ एक किसान था और इस मुकाबले में 600 से ज़ायद किसानों ने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। जी हाँ, इस आंदोलन के दौरान 600 से ज़ायद किसान जो है वो अपनी जान गंवा बैठे। यहाँ तक बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर के बेटे ने इन किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने में भी कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। हर मुमकिन कोशिश की गई इन किसानों को रोका जाए, लेकिन किसान भी मैदान पर डटे रहे। जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो किसानों ने पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने एक अपनी पार्लियामेंट सजाई और वहां पर इन्होंने इस कानून के खिलाफ जम करके भाषणबाजियां की। अपोजिशन ने भी कोशिश की कि उस मामले को हाईजैक करे, इसके सियासी फायदा उठाए, लेकिन किसानों ने भी उन्हें किसी भी तरीके से इस आंदोलन से सियासी फायदा लेने में कोई मदद नहीं की। अब देखना ये होगा कि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने फैसला तो किया है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, लेकिन जहां दूसरी तरफ किसान अभी भी डटे हुए हैं, वो कहते हैं कि भले ही प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान तो किया है लेकिन आंदोलन अभी बंद नहीं होगा जब तक ना पार्लियामेंट से बिल पास होगा जिसके तहत इन कवानीन को रिपील किया जाएगा, इन्हें वापस लिया जाएगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाएगी ताकि आने वाले समय में किसानों को मजीद दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि मरकजी सरकार को किसी आंदोलन के सामने इस तरह सरेंडर करते देखा गया। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मरकजी सरकार को आखिर किसानों के सामने सरेंडर क्यों करना पड़ा। मेरी नज़र में जो कुछ अहम नुकात हैं जिसकी वजह से मरकजी सरकार को घुटने टेकने पड़े, सबसे पहली बात यह है कि किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया, जो पहले दिन उनका जोश और जज्बा था वो आखिर दम तक बरकरार रहा, बल्कि उसमें इजाफा होता रहा। भले ही कितना भी ज़्यादा उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने उस जज्बे को, अपने उस हौसले में कोई भी कमी आने नहीं दी। दूसरी बात यह रही कि किसानों के इस आंदोलन में किसी भी सियासी जमात को उन्हें हाईजैक करने नहीं दिया गया, यानी इसे सियासी रंग नहीं दिया गया। और तीसरी सबसे अहम बात वो ये रही कि किसान चाहे पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने जम करके मरकजी सरकार की नुक्ताचीनी ज़रूर की, लेकिन उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि वो इस देश के सच्चे सपूत हैं, सच्चे नागरिक हैं और देश के भले के लिए, लोगों के भले के लिए वो आंदोलन चलाते हैं। ये बात लोगों को समझाने में किसान कामयाब हुए। हाल ही में कुछ रियासतों में जो बाई इलेक्शंस हुए, उनमें जो मरकजी सरकार में इस वक्त बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि शायद किसान आंदोलन भी उसकी एक वजह रही है और वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि आने वाले इलेक्शन में इसका खमियाजा उन्हें मजीद भुगतना पड़े। अब जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और किसानों ने भी ये ऐलान कहा था कि वो इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की भरपूर मुखालफत करेंगे और उन्हें किसी भी तरीके से इन इलेक्शनों में जीतने नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को, उनकी क़यादत को ऐसा लगा कि वाकई में किसान उन्हें आने वाले चुनाव में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी वजह रही कि मरकजी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूर होकर इन कवानीन को वापस लेना पड़ा। लेकिन किसानों की तरफ से जो बात इस वक्त सामने रखी जा रही है वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन अभी ख़त्म नहीं होगा जब तक ना
पार्लियामेंट में बिल पास होगा और उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा ऐलान करते हैं, उसके बाद भी ऐसी क्या बात हुई है कि किसान उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं और वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन वाकई में पार्लियामेंट से ये बिल पास होगा। ये बात हर कोई जानता है कि कानून बनने और उन्हें वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है। प्रधानमंत्री या देश के किसी भी बड़े नेता के पास इसका कोई इख्तियार नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और उस ऐलान पर पूरा उतरेंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर अभी होना है, किसान उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक मरतबा फिर उन्हें किसी चूक या किसी भी गलतफहमी में डाल करके उनके आंदोलन को ख़त्म किया जाए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे समय पर यह ऐलान किया है जब 5 स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं, तो कुछ न कुछ उनके मन में ज़रूर ये बात रही होगी कि आने वाले चुनाव में इसका उन्हें फ़ायदा होगा और अपोजिशन जो इस मुद्दे को लेकर के एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही थी, उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 1 साल या मरकजी सरकार ने 1 साल किसानों का मुकाबला करने के बाद इतना बड़ा फैसला लिया, तो देखना ये होगा कि क्या इस फैसले से मरकजी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को कुछ फ़ायदा होगा या यूं ही ये सरेंडर फजूल में होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि 1 साल कबल अगर मरकजी सरकार ने ये फैसला लिया होता, किसानों की मांग को पूरा किया होता, तो शायद वो 600 किसान अपनी जान गंवा नहीं बैठते। लेकिन हालात जिस तरह से भी हैं, देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पायरेशन है, एक बहुत बड़ा सबक है कि अभी भी देश में कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी लोग अगर कोई आवाज़ साफ नियत से, जज्बे से और इकट्ठे मिल करके बुलंद करेंगे, तो मरकज़ में कोई भी सरकार, कोई भी जमात बरसर इक़्तिदार हो, वो लोगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। यानी लोग, अवाम सबसे बड़ी ताकत है, सरकारें, जमातें उनके सामने कुछ भी नहीं है। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम किसी नए मौजू के साथ आपके सामने फिर से पेश होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए द बोल्ड वॉइस।